नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। महाराष्ट्र का नासिक एक ऐसा शहर जो अपनी धार्मिक आस्था, मंदिरों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है, लेकिन आज वही नासिक एक के बाद एक ऐसे सनसनीखेज मामलों से दहल उठा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ भोंदू बाबा का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। इस बार आरोप किसी बाबा पर नहीं बल्कि एक ऐसे कारोबारी पर है जो समाज में एक सम्मानित चेहरे के रूप में जाना जाता था। नाम है रविंद्र ए रडे। कहानी की शुरुआत होती है एक शिकायत से। रविंद्र ए रडे खुद पुलिस के पास पहुंचता है और बताता है कि उसके ऑफिस से एक टैब चोरी हो गया है। वो आरोप लगाता है कि कुछ लोगों ने उसका टैब चुराया और अब उसमें मौजूद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे 12 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है। मामला गंभीर था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, जाल बिछाया गया और 4 लोगों को 10,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। पहली नजर में ये एक सीधा सा ब्लैकमेलिंग का मामला लग रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की, कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस को शुरुआत से ही शिकायतकर्ता पर शक था और जब जब्त किए गए टैब की जांच की गई तो जो सामने आया वो चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस टैब में 87 आपत्तिजनक वीडियो मिले। जी हाँ, 87 वीडियो, जिसमें कई महिलाओं के साथ कथित तौर पर यौन शोषण और अमानवीय व्यवहार के दृश्य रिकॉर्ड थे। अब सवाल उठता है, जिस व्यक्ति ने खुद को पीड़ित बताया, क्या वही असल में सबसे बड़ा आरोपी है? जवाब जांच में धीरे धीरे साफ होने लगा। पुलिस ने आगे की छानबीन की और 4 मोबाइल फोन, 2 पेन ड्राइव और 1 मेमोरी कार्ड भी बरामद किए। इन सभी डिवाइस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और आशंका जताई जा रही है कि ये मामला जितना दिख रहा है उससे कई ज्यादा बड़ा हो सकता है। जांच में जो खुलासा हुआ उसने पूरे मामलों को और गंभीर बना दिया। आपको बता दें कि आरोप है कि रविंद्र ए रडे जरूरतमंद महिलाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देता था, उन्हें अपने ऑफिस बुलाता था, भरोसा जीतता था और फिर उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था। इसके बाद वो उन्हें नासिक और इगतपुरी के अलग अलग होटलों में ले जाता था, जहां उनके साथ कथित तौर पर यौन शोषण करता था। लेकिन यहाँ सबसे खतरनाक बात ये थी कि वह इन घटनाओं के वीडियो भी बनाता था, वो भी चोरी छिपे। यानी ये सिर्फ शोषण नहीं था बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या इन वीडियो को ब्लू फिल्म के रूप में बेचा जाता था या फिर महिलाओं को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूले जाते थे। इस केस की गंभीरता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि पीड़ित महिलाओं में समाज के अलग अलग वर्गों की महिलाएं शामिल बताई जा रही है। आंगनबाड़ी सेविकाएं, आशा वर्कर, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाली महिलाएं और घरेलू कामगार, यानी वो महिलाएं जो पहले से ही आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर थी, उन्हें ही निशाना बनाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। लेकिन नासिक की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी शहर में एक और चेहरा है जिसने आस्था के नाम पर लोगों को ठगा और महिलाओं का शोषण किया। नाम भोंदू बाबा और अशोक खरात के नाम से भी जाना जाता है। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाला ये व्यक्ति अब जेल में है और उसके खिलाफ एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी इस मामले में जांच कर रही है और अब इसने अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। बता दें कि खरात के शिवनिका संस्थान, जो ईशानेश्वर मंदिर के प्रबंधन से जुड़ा बताया जाता है, उसके 3 निवेशकों से सख्ती से पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ की आड़ में करोड़ों रुपए की ठगी की गई। यानी ये मामला सिर्फ यौन शोषण का नहीं बल्कि बड़े स्तर की आर्थिक धोखाधड़ी का भी है। एसआईटी अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस संस्थान का इस्तेमाल अवैध पैसे को इधर उधर करने के लिए किया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए नाम सामने आ रहे हैं।
कुछ ऐसे लोग भी रडार पर हैं जिसका राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है। जमीन के लेन देन, फर्जी निवेश और ट्रस्ट के नाम पर जमा की गई संपत्ति, फिलहाल हर पहलू की जांच की जा रही है। खरात पर महिलाओं के यौन शोषण के भी गंभीर आरोप हैं। आपको बता दें कि एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक विवाहित महिला ने आरोप लगाया कि खरात ने उसे पिछले जन्म की अप्सरा बताकर कई सालों तक उसका शोषण किया और उसे डरा धमका कर चुप रखा। इस मामले की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा तक पहुंची थी। तब राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा था कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। अब सवाल ये है, क्या ये दोनों मामले सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या फिर ये उस बड़े सिस्टम की झलक है जहां भरोसे का इस्तेमाल शोषण के लिए किया जाता है। एक तरफ नौकरी का झांसा, दूसरी तरफ धर्म का सहारा, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, कमजोरों को फंसाना और उसका शोषण करना। नासिक की ये दोनों मामले हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाती है कि आज अपराधी सिर्फ अपराध नहीं करते बल्कि वे किरदार निभाते हैं। कभी वे एक सफल कारोबारी बनकर सामने आते हैं तो कभी एक आध्यात्मिक गुरु बनके, और सबसे खतरनाक बात, वे लोगों के भरोसों को ही अपना हथियार बना लेते हैं। लेकिन अब सिस्टम जाग चुका है, पुलिस लगातार जांच कर रही है, एसआईटी हर एंगल को खंगाल रही है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होंगे। ये सिर्फ 2 केस नहीं है, ये एक चेतावनी है कि समाज को अब सतर्क रहना होगा और हर उस चेहरे को पहचानना होगा जो भरोसे के पीछे छिपा हुआ खतरा बन सकता है। तो देखा आपने, नासिक की इस डरावनी सच्चाइयों ने ये साफ कर दिया है कि जब कानून का सिकंजा कसता है तो बड़े से बड़ा चेहरा भी बेनकाब हो जाता है और सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।